नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा निगम अपने चैनल भारतीय मिथक में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले अंकों में हमने ताड़का वध, उसके बाद अहिल्या उद्धार की कथा देखी थी। आज के अंक का विषय है राम और सीता का परिणय, जिसे हम विभिन्न रामायणों के संदर्भ में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। राम कथा का यह एक अत्यंत रोचक, सुंदर एवं महत्वपूर्ण प्रसंग है। सीता विवाह का विभिन्न राम काव्यों में अलग अलग तरह से गायन हुआ है। कहीं सीता विवाह हेतु भव्य स्वयंवर का आयोजन है, तो कहीं बिना किसी तामझाम के राम सहज ही शिव धनुष तोड़कर सीता को प्राप्त कर लेते हैं। कहीं राम और सीता विवाह पूर्व एक दूसरे को देखकर प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं, तो कहीं विवाह मंडप में ही वे एक दूसरे को देखते हैं। हाँ, सभी राम काव्यों में एक समानता अवश्य है। वह है कि सीता के विवाह हेतु जनक ने आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ वीर चुनना चाहा था और इसीलिए उन्होंने उसके विवाह हेतु शर्त रखी थी, विशाल शिवधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना। उल्लेखनीय है कि वाल्मीकि रामायण में राम जब विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुँचे, तो उसके पूर्व अनेक राजागण सीता को प्राप्त करने के लिए शिवधनुष पर अपना शक्ति परीक्षण कर चुके थे, किंतु जब कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ, तो राजाओं ने चारों ओर से मिथिला को घेर लिया था। तब जनक ने देवताओं की सहायता से इन राजाओं को परास्त कर भगाया था। राम तो विश्वामित्र के साथ अनायास ही मिथिला पहुँचे थे। यहाँ विश्वामित्र जनक से कहते हैं कि ये दोनों राम और लक्ष्मण दशरथ के राजकुंवर है और ये आपका शिव धनुष देखना चाहते हैं। इन्हें वह धनुष दिखा दीजिए, फिर ये चले जाएंगे। तब जनक शिव धनुष को मंगवाते हैं और विश्वामित्र से आग्रह करते हैं कि यदि राम इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे, तो उन्हें अपनी पुत्री सीता को राम के हाथों में सौंपने में प्रसन्नता होगी। तब राम गुरु की आज्ञा से उठकर शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं। उसी समय वह टूट जाता है और तब जनक घोषणा करते हैं कि वे सीता को राम को दे रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में विवाह पूर्व राम और सीता के मिलन या परस्पर दृष्टि विनिमय जन्य प्रेम का कोई सरस वर्णन नहीं है, किंतु परवर्ती अनेक राम काव्यों में इस अवसर को रोचक बनाते हुए बड़ी सुंदरता से श्रृंगारित किया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में विवाह पूर्व राम सीता के परस्पर अनुराग और फिर सीता स्वयंवर का विस्तार से मनोहारी वर्णन किया है। शायद यहीं से प्रेरित होकर रामानंद सागर ने अपने रामायण सीरियल में इस प्रकरण को फिल्मी स्टाइल में प्रस्तुत किया है। खैर, गुरु के साथ मिथिला पहुंचे राम को यहाँ आकर ही पता चलता है कि जनक की कन्या के स्वयंवर का आयोजन है तथा दूर दूर से राजा गण यहाँ इस स्वयंवर में भाग लेने पहुँचे हैं। जनक विश्वामित्र को भी स्वयंवर में राम लक्ष्मण को लाने कहते हैं। दूसरे दिन प्रातः जगदम्बा के पूजन हेतु जनक की वाटिका में सीता सखियों के साथ जाती है। तब वहाँ अचानक ही राम से उसका सामना हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और प्रथम दृष्टि में ही दोनों के मन में प्रीति रस का निर्झर बहने लगता है, किंतु संकोचवश वे दोनों ही मौन रहते हैं। राम उद्विग्न है कि रघुवंशियों का मन तो कभी परनारी में नहीं जाता, यह उनके मन को हो क्या गया है। उधर सीता के नयन भी राम को देखकर मानो पलक झपकना ही भूल जाते हैं। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकहूँ परिहरि ही निमेषे। अर्थात रघुपति की छवि को देखकर सीता के नयन जैसे थक जाते हैं और पलक झपकना ही वह भूल जाती है।
पिता के प्रण को याद कर वह क्षुभित भी होती है। नख सिक दे कि राम के शोभा, सुमरि पिता पनु मनु अति क्षोभा। फिर सिया किसी तरह राम की छवि मन में धारण कर जगदम्बा भवानी के मंदिर में पहुंचती है और अपने हृदय की प्रीत माता को दिखाने में संकोच नहीं करती। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहि के। तब जब जगदम्बिका सीता को आशीर्वाद देती है, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। उल्लेखनीय है कि जनक की पुष्प वाटिका में राम और सीता के हृदय में प्रथम प्रेम के अंकुरित होने का तथा प्रथम मिलन में मोरपंखी छुवन के अनुभव का तुलसी के पूर्व जयदेव ने प्रसन्न राघव में ठीक इसी प्रकार का वर्णन किया है। यहाँ भी सीता विवाह पूर्व गिरजा पूजन हेतु अपने बाग में जाती है और वहाँ राम और लक्ष्मण विश्वामित्र की पूजा हेतु पुष्प लेने पहुँचते हैं। यहाँ भी बाग में राम और सीता एक दूसरे को देखकर परस्पर आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, यहाँ नई बात यह है कि लक्ष्मण को देखकर सीता के मन में वात्सल्य का भाव जागता है, जबकि सीता को देखकर लक्ष्मण को माँ सुमित्रा की याद आती है। अस्त मानस में चलते हैं, जहाँ जनक के दरबार में स्वयंवर का आयोजन है। एक के बाद एक यहाँ राजागण अपना बल प्रदर्शन करने पहुँचते हैं, अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, किंतु लाख कोशिश के बाद भी जब कोई भी शिवधनुष को थोड़ा भी उठाने में समर्थ नहीं होता, तो जनक महिषी और जनक नंदिनी इनकी भी उत्कंठा बढ़ती जाती है। यहाँ सिया की व्याकुल मनाह स्थिति का सुंदर चित्र गोस्वामी जी ने मानस में किया है। जिस देवताओं की मान मनौती वह करती है, कभी महेश भवानी को मनाती है तो कभी गणेश जी से विनती करती है। यदि मैंने आपकी सेवा की है तो करहूँ चाप गुरुता अति थोरी, अर्थात आप लोग धनुष के भार को कम कर दीजिए। पिता के प्रण का स्मरण कर वह मन में क्षोभ भी कम नहीं लाती। हतात दारुण हटिठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। उसके लिए लव निमेश जुग सह समझाही, अर्थात पलक झपकने के क्षण को निमेश कहते हैं, तो निमेश के एक अंश भी सब युगों के बराबर सीता के लिए बीत रहा था। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता पर सीता स्वयं सकुचाती भी है, फिर धीरज धरकर मन में विश्वास लाती है। जही के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेह। अंततः गुरु की आज्ञा से राम उठते हैं। आकुल व्याकुल सिया को देखकर राम मन में सोचते हैं कि अब देर करना ठीक नहीं है। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। और खेल ही खेल में रामचंद्र न केवल शिवधनुष को उठा लेते हैं, वरन उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा देते हैं, किंतु प्रत्यंचा खींचते ही वह धनुष धमाके के साथ टूट जाता है। अंततः पल पल आशंका से त्रस्त होती जानकी प्रसन्न मन हो राम के गले में वरमाला डालती है। इस सुंदर प्रसंग को आइए कुछ अन्य राम काव्यों में भी देखते हैं। माधव देव की असमिया रामायण है माधव कंदली। इसमें राम जब स्वयंवर मंडप में पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर जनक एकदम वहाँ जाते हैं और पछताते हैं कि व्यर्थ ही उन्होंने सीता के लिए ऐसी प्रतिज्ञा की। राम के समान उन्हें वर दूसरा नहीं मिलेगा, किंतु बालक के से राम भला धनुष पर कैसे प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे, यह तो संभव नहीं दिख रहा है। वे विश्वामित्र से कहते हैं, राम को चाहूँ तो अपनी प्रतिज्ञा गंवाता हूँ और प्रतिज्ञा को चाहूँ तो राम को गंवाता हूँ, मैं तो उभय संकट में पहुँच गया हूँ। इस पर विश्वामित्र जनक को समझाते हैं कि राम अवश्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे, आप चिंता मत करो।
पर जनक के मन की चिंता जाती नहीं है। वे मुनि से कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दूँ। इसमें दोष तो लगेगा, पर मैं उसे सहन कर लूँगा। राम की कृपा से फिर मेरे सारे दोष मिट जाएंगे। तब विश्वामित्र पुनः जनक को समझाते हैं कि राम को कम मत समझो। इस पर जनक तो चुप हो जाते हैं, किंतु यह सुनकर जानकी मुनि पर मन ही मन कुपित होती है। यह मुनि भी किस कारण मेरे विपक्ष में हो गए हैं? पिता तो प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार है, पर मुनि ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। लगता है कि इन्हीं के कारण मैं आज राम को नहीं प्राप्त कर पाऊंगी। चंद्र झा की मैथिली रामायण में इस अवसर पर सीता कहती है, पिता तुम तो निर्दय हो, जो ऐसा प्रण तुमने किया है। तुम हमारे शत्रु बन गए हो। यदि प्रण का त्याग कर राम से विवाह करवाओगे, तभी मैं जानूंगी कि तुम सच्चे पिता हो। मैं प्राण त्याग दूंगी, पर किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगी। चलिए अब वाल्मीकि रामायण में राम और सीता का विवाह देखते हैं। प्रारंभ में हमने देखा कि यहाँ उपरोक्त रामायणों के समान स्वयंवर का कोई तामझाम नहीं है। जनक के महल में ही राम सीता की अनुपस्थिति में धनुष भंग करते हैं। इसके बाद जनक जल का उत्तम पात्र लेकर सीता को राम को देना चाहते हैं। तब राम यहाँ कहते हैं कि अपने पिता दशरथ के मन का अभिप्राय जाने बिना मैं सीता को ग्रहण नहीं कर सकता। फिर दशरथ के मिथिला पहुँचने पर उनकी अनुमति मिलने पर ही राम सीता को ग्रहण करते हैं। सीता यहाँ धनुष भंग के बाद केवल पाणी ग्रहण के अवसर पर ही रंगमंच पर प्रकट होती है, जहाँ जनक यह कहते हुए उसका हाथ राम के हाथों में सौंपते हैं, यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मणी के रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो राम। इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पतिव्रता, महान सौभाग्यवती और छाया की भांति तुम्हारा अनुसरण करने वाली है। सचमुच आगे सीता छाया की भांति राम का अनुगमन करती है। चलिए, तो कैसा लगा आज का अंक आपको? हालांकि यह अभी अधूरा है। अगले अंक में राम और सिया के परिणय के कुछ और रोचक प्रसंग देखेंगे। धन्यवाद।